औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। ऐ हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा। तो 20वां चैप्टर है कि आज हमारा 20th चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर है, लिविंग द लाइफ, जिंदगी जियो। ठीक है, जिंदगी को जीना है। ठीक है, तो रॉबर्ट जो है इसके मैंने पॉइंट तकरीबन तमाम पॉइंट मैंने नोट कर लिए और इंशाल्लाह ताला आज हम इस चैप्टर के साथ मुकम्मल इंसाफ करेंगे और सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो रॉबर्ट कहते हैं आपको क्या चीज अमीर बना सकती है। अक्सर लोगों का जवाब होता है कि इल्म पैसा, कि पैसा अमीर नहीं बनाता है। तो ये जवाब सर की वॉइस डबल डबल आ रही है सर, वॉइस ना डबल ब्लिंक कर रही है, डबल आ रही है ना। जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अब ठीक हो गई है। तो अक्सर लोगों का जवाब होता है कि पैसा आपको अमीर बना सकता है। क्यों क्यों अमीर नहीं? तो ये जवाब गलत है। क्यों अमीर नहीं बना सकता? क्योंकि पैसे को आप खो सकते हैं। आपने पैसा खो दिया, आप फिर वैसे हो जाएंगे। तो फिर आपको क्या चीज अमीर बना सकती है? रियल स्टेट, कि आप प्रॉपर्टी बना लें, एसेट्स बना लें, प्लाजे बना लें, कमर्शियल प्रॉपर्टी बना लें, जरी जमीन बना लें, रेजिडेंशियल घर बना लें। तो ये आपको हकीकी अमीर बना सकता है। तो रियल स्टेट भी अपनी हकीकी कदर खो सकती है, ये जवाब भी गलत है। तो फिर आपको क्या चीज अमीर बना सकती है? तो रॉबर्ट कहता है इल्म, नॉलेज। नॉलेज आपको जो है वो अमीर बना सकता है। तो आगे हेडिंग शुरू होती है, मेरा गोल्डन सबक। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट से पहले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की रॉबर्ट ने। तो जब रॉबर्ट 25 साल का था तो उसने उस वक्त जो डॉलर था, उस वक्त गोल्ड जो था वो $85 का औंस था। तो उसने गोल्ड खरीदा और 32 साल का जब वो हुआ उसने गोल्ड बेच दिया, यानी कि 7 साल के बाद। और कितने का बेचा? $85 पर औंस गोल्ड खरीदा, $800 का उसने बेच दिया। तो कहता है कि इन 7 सालों में मेरी रकम 10 गुना बढ़ गई। तो रॉबर्ट कहता है कि खबर ये थी, मार्केट में क्या खबर चल रही थी कि गोल्ड जो है 2500 तक पहुंच जाएगा, $2500 तक पहुंच जाएगा। तो रॉबर्ट कहता है कि लालची इन्वेस्टर्स ने क्या किया? गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। तो रॉबर्ट कहता है मैंने क्या किया? मैंने उससे उल्ट किया। क्या किया? उसने गोल्ड बेच दिया और मुझे अच्छा मुनाफा हुआ, तकरीबन 10 गुना मुनाफा हुआ। तो कुछ सिक्के उसने रख लिए थे। तो 1 साल के बाद ना, 1 साल गुजरा तो कहता है जो थोड़े सिक्के रह गए थे वो भी मैंने $500 पे जो है ना वो बेच दिए। यानी कि 1 साल के बाद गोल्ड 800 से 500 पे आ गया। तो फिर वो कहता है कि 1986 में क्या हुआ कि गोल्ड 275 पे आ गया। कि वो जो खबर थी ना वो ये बताना चाह रहा है कि खबर झूठी थी और गोल्ड जो है 800 से 500 पे आया, 500 से 275 पे आ गया। तो खबर वो सही नहीं थी। तो बहरहाल, तो आगे फिर बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है, इट इज नॉट रियल स्टेट, गोल्ड, स्टॉक, हार्ड वर्क और मनी दैट मेक यू रिच। ठीक है, तो ये रियल स्टेट, गोल्ड, स्टॉक या हार्डवर्क, सख्त मेहनत नहीं है जो आपको अमीर बनाती है। इट इज व्हाट यू नो अबाउट रियल स्टेट। तो क्या चीज अमीर बनाती है? कि रियल स्टेट के बारे में जो आप जानते हैं, जो आपके पास इल्म है, रियल स्टेट के बारे में, गोल्ड के बारे में, स्टॉक के बारे में, हार्डवर्क के बारे में और पैसे के बारे में, जो उसका जो इल्म है ना वो आपको अमीर बनाता है। अल्टीमेटली इट इज योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस दैट मेक यू रिच। तो आखिरकार क्या चीज आपको अमीर बनाती है? वो कहता है माली जहानत, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल आईक्यू। तो असल चीज फाइनेंशियल आईक्यू होती है। फाइनेंशियल आईक्यू जो है वो आपको अमीर बनाती है। तो अगले पॉइंट में रॉबर्ट कहते हैं जी असासे आपको अमीर नहीं बना सकते, एसेट के बारे में मालूमात आपको अमीर बना सकती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का एकेडमिक इंटेलिजेंस से कोई तल्लुक नहीं है। अगर आप एकेडमिक इंटेलिजेंस है तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आप जीनियस हैं, यानी कि आप स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई में आप अच्छे थे तो आप जीनियस हैं। मगर इसका फाइनेंशियल, ये जो जीनियस है, स्कूल कॉलेज की जो जीनियसनेस है, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के सामने जो है आप जो है वो बेवकूफ है।
अच्छा लफ्ज जो है वो नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि जो एकेडमिक इंटेलिजेंट होते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के आगे वो सब के सब बेवकूफ है, उनको कुछ पता नहीं है। तो आगे जो है हेडिंग रॉबर्ट लिखते हैं नोइंग हाउ टू मेक मोर मनी। तो इसने जो है रॉबर्ट ने आगे जो है वो चार स्टेजेस बताई है पैसे के बारे में, और ये चार स्टेजेस ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि सबसे पहली स्टेज ये है कि आप ये जानिए कि पैसा, ज्यादा पैसे कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले आप इसके बारे में जानकारी जो है वो हासिल करें। ज्यादा पैसा कमाना आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, इसमें कोई शक नहीं है। जिनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है वही ज्यादा पैसा कमाते हैं। मिसाल के तौर पर 1 मिलियन कमाने वाले की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस $30,000 पर मंथ कमाने वाले से बेहतर है। एक आदमी भी महीने में $1 मिलियन कमा रहा है, एक $30,000 कमा रहा है, तो यकीनन 30,000 1 मिलियन वाले की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ज्यादा है, इस वजह से वो पैसा कमा रहा है। अच्छा, अगला अगला तरीका वो बताता है, दूसरा जो वे है नोइंग हाउ टू प्रोटेक्ट योर मनी। भी पैसा तो कमा लिया, अब आपको आपके अंदर ये भी होना चाहिए कि पैसे को बचाना कैसे, महफूज कैसे करना है। अच्छा, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया, रॉबर्ट कहता है आप पैसा कमाएंगे, पूरी दुनिया आपसे पैसे लेने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया जो है वो उसकी नजर आपके पैसे पे है और वो आपसे पैसे लेना चाहती है। सबसे बड़ा मालिशकारी जो है वो मालिशकारी ये कि ना आपके रिलेटिव भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, वो हैं, लेकिन कहते हैं इन सब में सबसे बड़ा मालिशकारी जो है ना, ये कौन है? ये आपकी गवर्नमेंट है ना, जो कानूनी तरीके से आपसे पैसा लेती है। मिसाल के तौर पर दो लोग 1 मिलियन 1 मिलियन साल में कमाते हैं। अच्छा, एक जो है दो मतलब लोग हैं, दोनों 1 1 मिलियन ही कमाते हैं। एक क्या करता है वो 20% और दूसरा क्या करता है 35% टैक्स देता है। तो 35% वाले का फाइनेंशियल आईक्यू जो है वो कम है, जिसने जो है 20% टैक्स दिया उसका फाइनेंशियल आईक्यू जो है वो ज्यादा है। तो ये उसने बताया कि आप अपने पैसे को बचाएंगे क्या, कैसे, ये भी एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। पैसा कमाना सिर्फ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि इसको बचाना भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा, अगली हेडिंग है जी नोइंग हाउ टू बजट योर मनी। अगला पॉइंट वो बताता है, तीसरी जो स्टेज आती है कि आप अपना पैसा तो आ गया, आपने पैसा बचा भी लिया, ठीक है, तो अब इसको आप बजट कैसे करते हैं, ये बहुत अहम है। तो बहुत सारे लोग अपनी कमाई में से पैसा बचाते नहीं, क्योंकि वो अमीर की तरह नहीं बल्कि गरीब की तरह बजट बना रहे होते हैं। तो ये हमारी माशरे की स्टोरी है, वाकई हम गरीब की तरह ही बजट बना रहे होते हैं कि जितनी इनकम आई उतना हमने बजट बना लिया और पैसे महीने बाद खत्म कर दिए। तो बचतिंग के लिए आपको फाइनेंशियल आईक्यू की जो है वो जरूरत है। यहाँ पे वो एक मिसाल देता है। मिसाल के तौर पर ए ने ए ने 1,20,000 डॉलर कमाया और बी ने $60,000 कमाया। तो आपके ख्याल में ज्यादा फाइनेंशियल आईक्यू किसका है? क्योंकि आप यकीनन कहेंगे फाइनेंशियल आईक्यू 1,20,000 वाले का है। तो वो कहता है रुकें, अभी फैसला ना करें। वो कहता है कमाने से ना फाइनेंशियल आईक्यू का फैसला ना करें, आप अभी रुकें। अच्छा, अब वो आगे कह रहा है कि ए ने क्या किया, सारे पैसे खर्च कर लिए। ए ने कमाए थे $1,20,000, सारे खर्च कर लिए। अच्छा, बी ने क्या किया, जो $60,000 कमा रहा था, बी ने हर महीने $10,000 बचा लिए, ठीक है। तो और उसे क्या किया, उसे उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब आपके ख्याल में ज्यादा फाइनेंशियल इंटेलिजेंट कौन है? यकीनन आप कहेंगे जी 60,000 वाला। तो अब वो हमें बताना चाह रहा है कि असल चीज कमाना नहीं है, असल चीज उसको सेव करना है और इन्वेस्ट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें रॉबर्ट आगे जो है वो लेके चल रहा है। अच्छा, आगे रॉबर्ट बहुत जबरदस्त बात करता है कि अगर आपकी मनी मैनेजमेंट सही नहीं है तो पूरी दुनिया का पैसा आपको नहीं बचा सकता। अगर आप पैसे की मैनेजमेंट सही नहीं करते तो अगर आप पूरी दुनिया की दौलत भी आपके पास आ जाए तो आप जो है अमीर नहीं हो सकते, आपको सेव नहीं कर सकता, बुरे वक्त से नहीं बचा सकता। मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप अपना बजट अक्लमंदी से बनाते हैं और बी और आई की महारतें सीखना शुरू कर देते हैं, पहली तो बजटिंग आप सीखें, उसके बाद बी और आई की महारतें सीखें, तो आप अजीम जाती किस्मत के रास्ते पर हैं। इससे भी ज्यादा अहम माली आजादी के रास्ते पे है। तो आप जो है माली आजादी की तरफ जो है वो आपका कदम जो है वो चल पड़ा है। तो ये है सही रास्ता जिसकी तरफ रॉबर्ट ने आपका और हमारी तवज्जो जो है वो करवाई। फिर आगे जी अगला तरीका है नोइंग हाउ टू लीवरेज योर मनी।
ठीक है। अब पैसा कमा लिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जिसकी ज्यादा है उसने कमा लिया, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद पैसे को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद बजट कैसे बनाना है, ठीक है। अब पैसा बचाया, अब बचे हुए पैसे को आपने इन्वेस्ट किधर करना है, नोइंग हाउ टू लिवरेज योर मनी, कि आप अपने जो है वो पैसे को जो है वो लीवरेज कैसे करेंगे, लीवर लीवर का इस्तेमाल अपने पैसे में कैसे लाएंगे। अच्छी बजटिंग की मदद से जब आप फालतू रकम बचा लेते हैं तो अगला मरहला है कि आप इसको लीवरेज कैसे करेंगे, आप अपनी सरमायाकारी से कितना फायदा हासिल करें। ये आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की पैमाइश करेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी 50,000 और दूसरा जो है एक आदमी 50 और दूसरा $5 कमाता है। मतलब एक आदमी $50,000 कमाता है, दूसरा $5,000 कमाता है अपनी इन्वेस्टमेंट पर। और अगर 50,000 वाला सिर्फ टैक्स फ्री आमदनी कमाता है और 5,000 वाला 35% टैक्स अदा करता है, तो यकीनन 50% वाला जो है पुरलुत्फ, अमन पसंद और कनात वाली जिंदगी जो है वो गुजारेगा और उसकी फाइनेंशियल आईक्यू जो है वो ज्यादा है। तो अब यहाँ पे वो ये कहता है कि आप जो है पैसा आपने कमाया और पैसे को आपने आगे जो है कम टैक्स पे करके आपने कम टैक्स पे किया और फिर आपने सही उसमें इन्वेस्ट किया। तो ये है असल जो है वो कि आपने कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जिससे आपको रिटर्न जो है वो ज्यादा जो है वो आएगा। ठीक है, तो ये आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। फिर आगे हेडिंग शुरू होती है। तो अब मैग्निफिकेंट लाइफ, एक शानदार जिंदगी, एक आप शानदार जिंदगी मैं भी गुजारना चाहता हूँ, आप भी गुजारना चाहते हैं। तो यहाँ पे रॉबर्ट नेटवर्क मार्केटिंग को के बारे में बात करता है, लेकिन आप इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ भी जोड़ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के कारोबार का मकसद ये नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कारोबार का मकसद ये नहीं कि आप पैसा बनाएं, बल्कि आपको स्किल और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो है जिसको इस्तेमाल करके आप अजाफी बचत, यानी कि जो आपने बचत किया हुआ पैसा है उसको आप जेन्युइन वेल्थ की तामीर के लिए इस्तेमाल करें। ये हमारा जो है ये हमारा असल गोल है ना। ठीक है। और आखिरी गोल क्या है, और ये हमारा गोल है, और इससे भी आगे गोल क्या है कि आप एक शानदार जिंदगी गुजारें। तो अब वो रॉबर्ट आगे कहते हैं कि ये ना 3 तरह की माली हालतें होती हैं ना, 3 तरह की जिंदगियां होती हैं। ठीक है, लोग 3 तरह की जिंदगी गुजारते हैं और इनके इनके इनको 3 तरीकों की तरह 3 तरह से इमोशंस, यानी कि इन 3 तरह की जिंदगी को 3 तरह के हमारे जिंदगी की जो इमोशंस है ना वो चलाते हैं। सबसे पहले इमोशन की उसने बात की, लिविंग इन फियर। बाद लोग ऐसे हैं कि वो ना फियर में जिंदगी गुजारते हैं। जब रॉबर्ट अपनी मिसाल देता है कि जब हम बगैर घर के थे और हम गाड़ी में सोते थे और हम दोनों के ऊपर अक्सर क्या होता था, एक खौफ जो है वो आ जाता था, और ये खौफ जो है ये पैरालिसिस करने वाला खौफ होता था, ये फालिज कर देने वाला खौफ होता था। और बाद दफा तो ये खौफ इतना बढ़ जाता था कि हमारा पूरा जिस्म सुन्न हो जाता था। तो वो कहते हैं जब इंसान के पास पैसे नहीं होते तो खौफ के बादल उस पर छाए रहते हैं। ये खौफ इतना शदीद, इतना ज्यादा शदीद होता है कि आपकी जाती हैसियत, आपकी खुद एतमादी, यहाँ तक कि ये जिंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज होता है। कि जब आप माली बदहाली में होते हैं ना तो ये खौफ आपके ऊपर तारी होता है। अच्छा, दूसरी तरह का खौफ, दूसरी तरह का जो इमोशन है उसकी रॉबर्ट बात करते हैं, लिविंग इन एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, तो ये दूसरा दूसरा तरीका है जिंदगी गुजारने का। दूसरा जिंदगी गुजारने का तरीका है गुस्से के जज्बात के साथ जिंदगी गुजारना। ठीक है। तो मायूसी के साथ उठना और काम पर जाना। तो इस तरह का आदमी हो सकता है उसकी अच्छी नौकरी हो, एक ऐसा आदमी है जिसकी नौकरी अच्छी है, इवन के ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयड है जिसकी जो है वो इनकम अच्छी है, ठीक है, और वो अच्छी तनख्वाह भी लेता है नौकरी वाला, मगर उसे छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसके ना मंथली एक्सपेंस चल रहे होते हैं और वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और जब अगर वो अफोर्ड करने के बारे में सोचे भी ना तो उसे जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो कहते हैं नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकता, कहाँ से आएंगे फिर पैसे, कैसे गुजरो बसर होगा। तो वो इसी तरह जो है ना इसी इसी हालत में ही अपनी जिंदगी जो है वो मतलब पूरी करता रहता है, तो उसको छोड़ नहीं सकता होता। गो के एडजस्ट होता है, इनकम अच्छी होती है, सब चीजें ठीक चल रही होती है। अच्छा, तीसरी जो है ना बहुत ही जबरदस्त लाइफ है, लिविंग इन जॉय पीस एंड कंटेनमेंट।
ठीक है, कि तीसरी तरह की जो जिंदगी है ना, कि आप जो है एक लुत्फ, अमन पसंद और कनात वाली जिंदगी आप जो गुजार रहे होते हैं, तो इस लाइफ को आपने और हमने ना इंशाल्लाह फोकस करना है, इस लाइफ को हमने इंजॉय करना है। और जो हमने इस पूरे उसमें पढ़ा है, इसको हमने अप्लाई करके, तो हमने पुर लुत्फ जिंदगी जो है वो आगाज करनी है। तो फिर इस ट्रेनिंग का जो फायदा है, तो ये तीसरा तरीका है जी, तीसरा इमोशनल तरीका है, इमोशंस हैं तीसरे, जिसमें आप जहनी सुकून के साथ रहते हैं। आप काम करें या ना करें, आप काम करें या ना करें, पैसे आएंगे। क्योंकि इसमें आप ना, जो हमने 4 स्टेप पढ़े थे ना, 4 स्टेप जो है ना वो पूरे कर चुके होते हैं। ठीक है, पैसे आएंगे। तो ये एहसास, वो कहते हैं ये एहसास हमें 1994 में हुआ, जब हमने अपना कारोबार बेच दिया। ठीक है, तो कहते हैं जो हम कारोबार कर रहे थे ना, वो हमने सेल कर दिया। सेल क्यों कर दिया? वो जो 4 स्टेप हमने पढ़े थे ना, वो पूरे कर चुके थे और हम रिटायर हो गए। तो वो कहते हैं ये इस वक्त जब हम रिटायर हुए ना, तो मेरी वाइफ की जो उम्र थी ना, वो 37 साल थी। और मेरी उम्र जो थी ना, वो 47 साल थी। ठीक है, 37 और 47 साल में तो वो कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा एहसास है। ठीक है, ये एहसास कि हम काम नहीं करते। ठीक है, हमें हमारी जरूरत से ज्यादा पैसा आता है, क्योंकि एसेट बिल्ड हो गए थे, वहां से जरूरत से ज्यादा पैसा आ रहा है, ना से जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि जो है ना वो एक्सेस जो है ना वो इनकम भी री इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो फिर जब कहते हैं, जब आप ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं ना, तो फिर आप ना फारिग औकात में आप वो काम करते हैं जिससे आप हकीकी प्यार करते हैं। क्योंकि आप ना नेचुरल पोजीशन में आ जाते हैं, फिर आप वो वाले काम करते हैं जिस जिस काम को आप वाकई ही प्यार करते हैं। तो वो कहते हैं हम दोनों जो है वो इकट्ठे वक्त गुजारते, इकट्ठे लाइफ को एंजॉय करते, हम इकट्ठे गाफ खेलते, हम इकट्ठे दुनिया की सैर पे जाते, फिर हम इकट्ठे जो है बेडरूम के अंदर कई घंटे हम जो है वो लाइफ को एंजॉय करते। ठीक है, और वो कहते हैं कि ये वो वाली लाइफ थी जिसके हमने ना ख्वाब देखे थे। और और इन ख्वाबों के लिए हमने दोनों ने मिलकर स्ट्रगल की थी, कि हमने ऐसी लाइफ जो है वो जीनी है, और ऐसी लाइफ हम जो है ना वो गुजारे थे। तो ये वाली लाइफ है जी, जिसको आपने और हमने इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करना है। तो अब इसका आखिरी जो है वो पैरा है, आखिरी हेडिंग है, आर्ट्स घास सुपर्स एंड ह्यूमन बींग ना, चूंटियां घास के टिड्डे और नोहे इंसानियत। तो इस रॉबर्ट कहता है कि आपने ना, मैंने इसने बाकी पीछे आपको भी याद होगा, इसने चूंटी और घास के टिड्डे की कहानी का जिक्र किया था। हम सब लोग इसी सोच के साथ पले बड़े हैं और परवान चढ़े हैं। क्या था वो कहानी, क्या थी कि चूंटी जो है वो अपने बुरे वक्त के लिए सामान इकट्ठा करती है, और टिड्डा अपना जिंदगी गुजारता रहता है। ठीक है, और उसको कोई परवाह नहीं होती कल क्या होगा, सर्दियां आएंगी तो क्या होगा, लेकिन चूंटी इसके बरकस जो है ना वो जिंदगी गुजारती है। अच्छा, तो कहते हैं इसी तरह जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, चाहे आप एक अच्छी समझदार मेहनतकश और मुस्तकबिल के लिए अनाज के टुकड़े जोड़ जोड़ कर रखने वाली चूंटी की तरह जिंदगी गुजारे, या एक गैर जिम्मेदाराना ना आकबत अंदेश खास के टिड्डे की तरह जिंदगी गुजारे, जो दिन रात इधर उधर उछलता कूदता है और नाश्ता करता है, जिससे मुस्तकबिल की तैयारी की जरा फिक्र तक लाहक नहीं होती। बाद सवालों से इस सोच ने हमें फायदे की बनिस्बत नुकसान ज्यादा पहुंचाया है। यकीनन ये बात सही है कि हमें एक जिम्मेदार फर्द की तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, और हमें मुस्तकबिल के लिए तैयारी की फिक्र लाहक रहनी चाहिए। अपनी मुस्तकबिल की फाइनेंशियल प्लानिंग हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान है, हम जो है वो बनी नौ इंसान के हम खलीफा हैं, तमाम मखलूकों के हम खलीफा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जरा चूंटी की जिंदगी पर नजर दौड़ाइए, क्या आप वाकई एक खरबों आबादी वाली चूंटी की कॉलोनी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहाँ चूंटियां हर आने वाले दिन में और मरते दम तक मिट्टी के जरों को हर वक्त इधर उधर धकेलती रहती हैं? ठीक है, क्या आप उसका हिस्सा तो नहीं बनना, यकीनन हम उसका हिस्सा तो नहीं बनना चाहते। हाँ, हम मुस्तक चूंटी की एक हैबिट हम लेना चाहते हैं, कि हम उसकी तरह प्लानिंग करें। तो फिर बात को समझे, हम चूंटियां नहीं हैं और ना ही हम घास के टिड्डे हैं, बल्कि हम बनी नौही इंसान हैं। क्या ये बात गलत होगी कि हम इंसानों को वो भरपूर जिंदगी गुजारनी चाहिए जिस जिंदगी के हम लायक हैं? यकीनन हमें वही जिंदगी गुजारनी चाहिए जी। अगर आप दौलत की तामीर के बुनियादी असूलों को समझ लें, अगर आप अपने पैसे को, अपने वक्त को और अपनी तवज्जो को खुद समझदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें, अगर आप बड़े ख्वाब बनाने और इन्हें हकीकत का रूप देने की हिम्मत और जुर्रत रखते हैं, तो फिर आप एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं, जो कि आम हालात में नामुमकिन है। तो लाइफ, इसी चीज का नाम है जी, हम अपनी लाइफ के टारगेट सेट करें। ठीक है, हम अपनी लाइफ के टारगेट सेट करें और उन टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी पूरी तवज्जो लगा दें। तो इसी
चीज का नाम जिंदगी है ना, और इसी चीज का नाम जो है वो पैशन है, मोटिवेशन है, इसी जिंदगी में मजा है। और फिर जो है अगले टारगेट हम जो है वो सेट सेट करें। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, टारगेट को सेट करना। और फिर हमने पीछे पढ़ा था कि टारगेट सेट करना, उनको अचीव करना, उसमें असल बात ये नहीं है कि आपने टारगेट अचीव कर लिया। असल बात ये नहीं है। हम इससे हासिल क्या करेंगे? मसल्स हासिल करेंगे। हम जो है जो मसल्स हासिल करेंगे वो हमारा हासिल होगा, चीजें हमारा जो है वो हासिल नहीं होंगी। तो ये था जी हमारा 20वां चैप्टर, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। तो अब आगे जो है आखिरी चैप्टर है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का कारोबार, जो इस बुक का टाइटल भी है। वो इंशाल्लाह ताला हम कल जो है वो मुकम्मल कर लेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो जो है आज के चैप्टर के बारे में आप कुछ कहना चाहें? और दूसरा जो है मैं चाहूंगा कि आपका फीडबैक मुझे चाहिए कि हम इसको एक दिन जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम बात कर लें। तो कल हमारी ये बुक मुकम्मल हो जाएगी, और उसमें वो सारे दोस्त हमारे जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यहाँ पे आज भी मौजूद हैं, तो उनका कुछ सवाल हो कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े इसको हम लाइफ में कैसे अप्लाई करें। आप जो है मैंने कोशिश की अपनी जो है मसरूफियत के बावजूद कि इस क्लास को मैं जो है मैक्सिमम जो है वो इस बुक से हम मैक्सिमम नॉलेज शेयर कर सकें और डिस्कस कर सकें। जहाँ पे जरूरी था हमने थोड़ा सा रुके भी, और जैसे वो 4 स्टेप आए थे, हमने उसके लिए एक पूरा दिन फिक्स किया था, उसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी। तो इसी तरह जो है हम कल हमारी ये क्लास मुकम्मल हो जाएगी। तो आप मशवरा दें, उसके बाद परसों को हम सिर्फ डिस्कशन सेशन रख लें कि वो हमारे दोस्त जो इन कॉन्सेप्ट्स को अ, अपने बिजनेस पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो टारगेट यही है कि अमेरिकन नौजवान ने, जापानीज नौजवान ने, ठीक है, जर्मनी के नौजवान ने, यूके के नौजवान ने, ऑस्ट्रेलिया के नौजवान ने बिजनेस शुरू किया अपने शहर से, अपने पूरे मुल्क में फैल गया, और वो फैलता फैलता पूरी दुनिया में कारोबार फैलता फैलता आपके हमारे शहरों तक पहुंच गया। तो अब हमने हमने शुरू करना है, आप और हम काम शुरू करें, हमारी नेक्स्ट जनरेशन काम शुरू करे, हमारा काम भी फैलता फैलता उनके मुल्क तक जाए। ठीक है, तो फिर हम बराबरी की सतह पे आएंगे। तो इस क्लास का मकसद बराबरी की सतह पे आना है, मुस्लिम उम्मा को बराबरी की सतह पे लेके आना है। तो ये वो पेन है, ये वो दर्द है जो मैं आपके साथ अपना शेयर कर रहा हूं। ठीक है, और मुझे इस पेन को इस पेन वाले दोस्त मिल जाएंगे, और मैं चाहूंगा कि वो ये सफर शुरू करें, इस जर्नी को वो स्टार्ट करें। ठीक है, हम बाईकाट करने वाली नेशन ना बने, हम उनके मुकाबले में ब्रांड बनाने वाली नेशन बने। हम इसको थोड़ा चेंज करें। ठीक है, ये इम्प्लाई माइंडसेट है, इम्प्लाई माइंडसेट है, बस बाई कार्ड के ऊपर जो है वो बस तवज्जो करना, बस। ठीक है, खुद अपने ब्रांड ना बनाना। तो हमने इस माइंडसेट से अपने आप को जो है वो निकालना है। जी। तो आप लोग अपना फीडबैक देना चाहेंगे इस हवाले से? पहले तो बताएं कि हम परसों की क्लास कर लें या कल हम क्लास को क्लोज कर दें? जी, अपना फीडबैक दे दें। हम कल क्लास को क्लोज कर दें या परसों भी हम क्लास करें? अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। जी राना साहब, मेरी तजवीज़ ये है कि कल आप रूटीन में चैप्टर मतलब कल की क्लास रखें रूटीन में, और परसों की डिस्कशन रख लें, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। क्योंकि कल हम पढ़ने पे तवज्जो देंगे और परसों डिस्कशन कर लेंगे सब अपने जी सही आइंदा है। के ऑब्जेक्टिव के हवाले से। जी बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू फयाज भाई, थैंक यू, जजाकल्ला। आमीन। जी, बाकी दोस्त भी अपना फीडबैक दे दें जी। जी सर, फयाज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। कल स्टडी कर ली जाए और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है ना वो हम कर लेंगे डिस्कशन। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल हमने इसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है ना। चलें ठीक है इंशाल्लाह यस। जी। तो आज के हवाले से कोई चीज आप ऐड करना चाहें, आप दोस्तों में से कोई चीज आप पूछना चाहें आज की क्लास के हवाले से?
जी चलिए। जी सर, इसमें सॉरी सर, इसमें जी सर जी जो मेन चीज उन्होंने बताई है वो यही है कि हमें पैसे को कमाना सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि पैसे को कमा के फिर उसको सेव करना भी एक काम है, फिर उसको री इन्वेस्ट करना जो है ना वो 3 स्टेप ये बन जाते हैं। जबकि हम तो ये सोचते हैं कि पैसा कमा लिया और खा लिया, ज्यादातर माइंडसेट जो है ना वो यही चलता है ओवरऑल सोसाइटी के अंदर। तो ये एक चीज न्यू मिली है कि आपको पैसा कमाना है, प्लस उसको सेव करना है और फिर उसको री इन्वेस्ट करना है, ताकि आपके अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकें। जी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और इसमें हमें अपना जहन बना लेना चाहिए, मिनिमम इट टेक्स 10 ईयर। ठीक है ना, 10 साल की प्लानिंग हम करें। 2024 चल रहा है, तो 2034 के अंदर आप और हम, अल्लाह ताला हमें जिंदगी दे, अल्लाह ताला हमें जो है वो हमें जिंदा रखे, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। 2034 के अंदर हम लोग माली तौर पे एस्टेब्लिश हो चुके हों। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो टारगेट है, और 10 साल में हम ये काम कर लेते हैं और फिर अपनी नस्लों को भी यही पैटर्न दे देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खुशहाली की वेव चलेगी पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और ये इस पैटर्न पे मगरिब कई सदियों से काम कर रहा है, इस पैटर्न के ऊपर। उनका उनका जिंदगी गुजारने का पैटर्न ही ये है। और ना सिर्फ वो अपने किचन के लिए ये पैटर्न उन्होंने फॉलो किया हुआ है, उन्होंने ये पैटर्न सोशल वर्क के लिए भी फॉलो किया हुआ है। उनके सोशल वर्क भी तो हुए हुए। तो आपने और हमने ये चीज करनी है इंशाल्लाह। ये नदीम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं दोबारा उसमें चल नहीं रहा था, डिस्कनेक्ट करने के बाद दोबारा कनेक्ट हुआ, मैंने सुनी नहीं बातें। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि कल क्लोजिंग के बाद जो है वो 1-2 दिन बल्कि होने चाहिए आगे डिस्कशन के। और कुछ थोड़ा सा मेरा लेक्चर्स कमजोर रहे हैं तो दोबारा बोर्ड से भी कर लूंगा, और फिर हमें इसका कोई जो है ना रिजल्ट भी निकालना चाहिए प्रैक्टिकली। तो उसके लिए जो है 1-2 दिन की डिस्कशन जरूरी है। जो थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है या किसी और को है तो वो उसमें दूर हो सकती है, ताकि हम कोई एक जो है अपना काम स्टार्ट करके उसको check करें इंशाल्लाह। जी ठीक है, ठीक है नदीम भाई, बहुत अच्छी आपकी सजेशन है, थैंक यू वेरी मच। बस ये आपके इंटरेस्ट पे है। इंशाल्लाह हम परसों तो डिस्कशन रखते हैं ना, तो इंशाल्लाह परसों हमारी डिस्कशन मुकम्मल हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एक दिन और देख लेंगे। तो डिस्कशन बहुत अहम है ना, बहुत अहम है। और उस डिस्कशन में मैं चाहूंगा, नदीम भी आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया, तो उस डिस्कशन में मैं चाहूंगा कि सब लोग पार्टिसिपेट करें ना। ठीक है, मैं अकेला सोल्यूशन ना दूं। माशाल्लाह फयाज तनोली भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो बहुत अच्छी स्टडी की है, हक अदा किया है, पॉइंट्स रेगुलर शेयर करते रहे, इनका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ठीक है, काशिफ भाई का भी नॉलेज लेवल बहुत अच्छा है माशाल्लाह, इसी तरह रजवान भाई का भी नॉलेज लेवल अच्छा है। तो ये सब दोस्त भी अब्दुल रहमान भाई तो माशाल्लाह झंग से है, तो उनका भी नॉलेज लेवल बहुत अच्छा है। तो ये सब दोस्त भी उस डिस्कशन में इन्वॉल्व हों, तो हम अपने भाइयों को सॉल्यूशंस दें, ताकि उनके सामने एक ना क्लियर लाइन ऑफ एक्शन हो कि अगले 10 साल में उन्होंने क्या करना है और कौन सा लेवल जो है वो अचीव करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जी अच्छी सजेशन है नदीम भाई, आपकी बहुत अच्छी सजेशन है। नदीम भाई और फयाज भाई माशाल्लाह ये मोस्ट रेगुलर है हमारी क्लासों में। रजवान भी माशाल्लाह रेगुलर है। रजवान भी की बेटी फौत हो गई, रजवान भी को छोटी बेटी थी, तो बस वो फौत हो गई। अल्लाह ताला रजवान भी को सब्र दे, इनकी पूरी फैमिली को सब्र दे, और यकीनन मासूम बच्ची थी, इनके लिए निजात का जरिया बनेगी। तो रजवान भी कुछ दिन क्लासेस में नहीं आ सके थे। तो इंशाल्लाह जी फिर कल हम मिलते हैं, आखिरी चैप्टर हम स्टडी करते हैं, आखिरी चैप्टर हम डिस्कस करते हैं, और परसों इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आप सबके ऑनलाइन होने का, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।